बड़ी खबर आ रही है। हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। अपराधी की पहचान वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार सिंह के रूप में की गई है। देर रात मुसहरी थाना क्षेत्र के भटौलिया पुल के पास वाहन जांच के दौरान हुई मुठभेड़। पुलिस ने किया था रुकने का इशारा तो पुलिस पर बरसाने लगा था अपराधी गोली। आपको बता दें कि पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो गोली अपराधी के पैर में लग गई। घायल अपराधी अमित कुमार सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी और अपराधी की पहचान वैशाली के महुआ थाना निवासी अमित कुमार सिंह के रूप में की गई है। लगातार पुलिस अब एनकाउंटर कर रही है और अपराधियों में भी इसका खौफ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि अगर अपराध करोगे तो मारे जाओगे। ऐसे में देखिए, देर रात मुसहरी थाना क्षेत्र के भटौलिया पुल के पास वाहन जांच के दौरान हुई मुठभेड़ और पुलिस ने पहले रुकने का इशारा किया था, लेकिन अपराधी नहीं रुका और उसके बाद पुलिस पर ही गोली बरसाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो गोली अपराधी के पैर में लग गई। और आपको ये इस वक्त बता रहे हैं, देखिए ये जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, एनकाउंटर हुआ था, वहां को इस वक्त सील कर दिया गया है उस जगह को। और स्पॉट आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, जहां अपराधी का एनकाउंटर हुआ। दिनांक 17 जून को रात्रि में 2:30 बजे के आसपास मुसहरी थाना अंतर्गत भटौलिया मोड़, वहाँ पुल है, पुल के समीप विशेष वाहन जांच चल रही थी। थाना प्रभारी मुसहरी और बेला मौजूद थे। तो एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति काफी तेजी से भाग रहा था। तो उसको इंटरेक्ट करने पे वो नहीं रुका, तो उसको पीछा किया गया और खदेड़ने पर वह वाहन असंतुलित होकर गिर गया और संदिग्ध लोगों द्वारा पुलिस को फायरिंग की गई। 3 राउंड फायरिंग हुई। तो चेतावनी के बाद फिर आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी दवाई फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और एक व्यक्ति फरार हो गया। वहां सिवान में बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पचरुखी प्रखंड के पपौर में सहयोग शिविर में शामिल होने के दौरान सीएम ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों को या तो बिहार छोड़ना होगा या फिर शमशान घाट जाना पड़ेगा। सम्राट ने कहा कि एक तरफ यूपी में बाबा हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी। ऐसे में अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। सुशासन की सरकार में अपराधियों को किसी हाल में भी बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं जरूर आश्वस्त करता हूं सिवान की धरती पर कि बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुवेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुवेंदु जी हैं। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। यहां सुशासन चाहिए। मधुबनी से एटीएस और अन्य एजेंसियों ने एक मौलवी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। दावा है कि वो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था जिसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस देश का अन्य खाते हैं, उसी देश के खिलाफ साजिश क्यों? रिपोर्ट दिखाते हैं। को पढ़ाता था सबक, खुद निकला देश का दीमक। देश में खान पान और निवास, फिर क्यों विश्वासघात का प्रयास। मदरसे की आड़ में नफरत का खेल, अब सीधा कटेगी भोपाल की जेल। कहते हैं कि इंसान कितना भी लालची हो जाए, लेकिन कम से कम उस थाली में छेद नहीं करता जिसमें वो खाता है। मगर जब चंद रुपयों और सरहद पार के आकाओं के लिए जमीर मर जाए, तो अपनी ही मातृभूमि से गद्दारी का ऐसा ही घिनौना खेल सामने आता है। तस्वीरें मधुबनी से हैं, जहां भवारा उर्दू मोहल्ला में सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रद्रोह के संगीन आरोप में एक संदिग्ध मौलवी को दबोचा है, जिसने इलाके से लेकर पूरे सूबे की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जिस देश का खाना, उसी से दगा क्यों करना?
उसी देश की पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है? तालीम देने वाला मौलवी ही निकला नमक हराम। मदरसे में तालीम या देश के खिलाफ साजिश का गेम। गिरफ्तार शख्स की पहचान 55 साल के इजराहुल हक के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पंडौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि इजराहुल हक पेशे से एक मौलवी है और मदरसा इस्लामिया में मासूम बच्चों को तालीम देता था। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जो शख्स खुद देशद्रोह की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हो, वो मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहा होगा? जब पुलिस ने उसे दबोचा तब वो इसी मदरसे में चैन की नींद सो रहा था। यह कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं, बल्कि इसे अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश और बिहार की एटीएस का संयुक्त ऑपरेशन, डीआईयू, पटना और मधुबनी पुलिस भी रही शामिल। एजेंसियों ने नगर थाने में सौंपा गिरफ्तारी मेमो। कड़े शब्दों में लिखा कि इजराहुल हक राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में लिप्त है। मौलवी भोपाल के एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था जिसमें कई पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे। देश की सुरक्षा से जुड़ी साजिशें इस ग्रुप में रची जा रही थी। लेकिन इस पूरी घटना ने देश के हर सच्चे नागरिक के मन में एक गहरा और तीखा सवाल छोड़ दिया कि जिस देश में रहते हैं, जहां की हवा में सांस लेते हैं, उस देश से आखिर ऐसी गद्दारी क्यों? फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सासाराम में लग्जरी कार से बकरी चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। देखिए, पुलिस ने चोरों का पीछा करते हुए कार से एक दो नहीं बल्कि 7 बकरियां बरामद की। देखिए रिपोर्ट। लग्जरी कार में बंधी इन मासूम बेजुबान बकरियों को देखिए। इन बकरियों को पता नहीं था कि रात के अंधेरे में इन्हें इस कार में सफर करना पड़ेगा। चोर लग्जरी कार में बिठाकर उन्हें उनके मालिक से दूर कर देंगे। कार के शीशे से बाहर झांक रही इन बकरियों की जब चोरी की जा रही थी तो इन्हें मेमियाने का भी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि चोरों ने इनके मुंह बांध दिए थे। बकरी चोरी की इस अनोखी वारदात से सासाराम में सनसनी है। चोरों ने सासाराम के चिरैयाडीह गांव और बाघा खो से रात के वक्त बकरियों की चोरी की थी। चोरों ने चिरैयाडीह से रात में 5 बकरी और बाघा खो से 2 बकरियों को उठा लिया, लेकिन चोरों की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। ग्रामीणों ने बकरी चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब चोरों का पीछा किया तो अपराधी तेतरागढ़ के पास कार को नहर के गड्ढे में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 7 बकरियों को बरामद कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाघा खो से एक उजले रंग के सफारी गाड़ी से अज्ञात चोरों के द्वारा बकरी चोरी कर तेतरार बाजार की तरफ भाग रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उस गाड़ी का काफ़ी पीछा किया गया, क्योंकि गाड़ी काफ़ी स्पीड चलती है सफारी गाड़ी। तो पीछा करने के क्रम में क्या किया कि पकड़े जाने के भय से अपराधियों द्वारा गाड़ी को नहर के चाट में कुदाकर, तेतरार बंगला के पास कुदाकर और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उजले रंग की सफारी गाड़ी का जब विधिवत तलाशी लिया गया तो उसमें 7 बकरियां बरामद की गई। पुलिस अब बकरी चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन बकरियों की चोरी की इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया। लग्जरी कार से बकरी चोरी की इस घटना की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आरंभ में पुलिस को खुली चुनौती देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक युवक सरेआम हाथ में पिस्टल लेकर के पुलिस कर्मियों को धमकाता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हाथ में पिस्टल लेकर किस तरह से युवक खुलेआम पुलिस वालों को ही धमकी दे रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 अब इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शायद आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से युवक हथियार लहराता हुआ पुलिस कर्मियों को चुनौती दे रहा है और वो लोग चुपचाप खड़े हैं। वहीं दूसरे वीडियो में हाथ में पिस्टल लिए कुछ पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। मामला सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाओं का बाजार अब गर्म है। आरा के एसपी ने यह कहा है कि वायरल
वीडियो की जांच की जा रही है और युवक दिखने में साइको भी लग रहा है। पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, हाजत में बंद युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। देखिए, तत्कालीन थानाध्यक्ष को पिटाई यहां पर भारी पड़ गई। मानव अधिकार आयोग ने गंभीरता से इसे लिया है। तत्कालीन थानाध्यक्ष पर एफआईआर के आदेश है। 24 घंटे के भीतर एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं। राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ एफआईआर, पानापुर करियाब थाना क्षेत्र का ये मामला है। 11 मार्च 2025 की ये घटना है। रोशन को बेरहमी से पिटाई गई थी और हाथ पैर बांधकर पीट दिया गया था। थानाध्यक्ष ने 1 लाख कैश भी मांगे थे। तो तत्कालीन थानाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो इनको भी हाजत में पकड़ करके रोशन प्रताप सिंह को काफ़ी बेरहमी से इनके साथ सख्त मारपीट की गई, जिस कारण इनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। और उसके बाद इनका इलाज वगैरह कांटी पीएचसी में हुआ। चिकित्सकों ने इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें मेडिकल कॉलेज SKMCH रेफर कर दिया। उसके बाद यह पूरा मामला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष गया। आयोग के द्वारा इसे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन माना गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री राजबल्लभ प्रसाद के विरुद्ध में 24 घंटा के अंदर में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। मेरे लड़के के साथ तो बहुत अत्याचार हुआ। राजबल्लभ प्रताप जो है ना प्रसाद, वो हमारे बच्चे के साथ बहुत अत्याचार किया उसने। फिर वो गया, वो पैसे लेके तो वहाँ उसको पकड़ के तब कहने लगा जब हमको 1 लाख से 1,55 कम न चाहिए, नहीं तो हम दोनों जन के जान से मार देंगे, या दोनों जन पर कम से कम 10 केस लगा के हम भेज देंगे, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आप एक काम करिए, या तो पैसा दीजिए। और ये बहुत मारा, इतना मारा लंगा करके, वो तो आप लोग फोटो में देख लीजिएगा। देखिए, समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सातनपुर वार्ड संख्या 3 निवासी मदन शाह के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी पिता और उसके 2 बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने के लिए उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। ये उजियारपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं मदन शाह, उनकी कल उनके पटीदार के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें उनके सर पे भी चोट लगा, गहरी चोट लगने का घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें 3 लोगों को नामित किया गया। ये पूर्व से मामला था, जो कि 3 झोपड़ीनुमा दुकान था, उसको लेकर के विवाद चल रहा था इन दोनों पक्षों के बीच में। थाने को इसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। क्योंकि ये पारिवारिक मामला था, इसलिए ये घटना जो है रात्रि को अंजाम दिया गया और उसी क्रम में पुलिस ने इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। अरवल में विधायक पर बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट करने और रंगदारी मांगने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। कुर्था विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक पप्पू कुमार वर्मा के खिलाफ पीड़ित कनीय अभियंता ने टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जूनियर इंजीनियर का आरोप यह है कि विधायक द्वारा उनसे पहले 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रकम न देने पर उन्हें सर्किट हाउस बुलाया गया, जहां विधायक ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के सामने सरेआम उन्हें गालियां दी और उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित का यह भी दावा है कि सर्किट हाउस पहुंचते ही सबसे पहले उनका मोबाइल फोन जबरन छीन लिया गया था। वो कहे कि मोबाइल रख दो, वहाँ पर हम मोबाइल रख दिए। उसके बाद गंदा गंदा गाली देते हुए हमको लपा थपड़ करने लगे विधायक जी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला। था रामलगन बिगहा में खराब, इसको फोन किए तो कह रहा है कि तू विधायक बन गया है, सबके ठिका ले लिया है। वही हम स्कूटी साहब के कहे तो उसको बुलाइए जरा, तो डांटे हैं सब लोग हैं, पूछिए ना भाई, सारे जिला अध्यक्ष लोग सब लोग थे, डांटे हैं सर्किट हाउस। हाँ सर्किट हाउस डांटेंगे नहीं तो मैंने
लखीसराय की मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तफापुर गांव के पास खनन विभाग ने अवैध बालू के भंडारण और उसकी बिक्री की गुप्त सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जमा कर रखे गए भारी मात्रा में बालू को जब्त कर लिया है और इस छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए मानिकपुर थाना, सूर्यगढ़ा थाना और जिला मुख्यालय लखीसराय ने अतिरिक्त पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया था। फिलहाल बालू को सीज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील पर चर्चा हो सकती है। मोदी ट्रंप के बीच ये मुलाकात शाम 6:15 से 6:45 के बीच हो सकती है। दोनों की बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े हुए मुद्दे शामिल होंगे। और देखिए, इससे पहले कल भी G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसमें कि पीएम मोदी ने अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने ट्रंप की मौजूदगी में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और ये कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और सीज फायर बिना भय के अपना कार्य कर सके। फ्रांस के एवियान शहर में G7 समिट के दौरान करीब 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात हुई, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली हुई थी। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में पहले की तरह गर्मजोशी नहीं दिखाई दी और ना ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को हग किया। दोनों ने सिर्फ हैंडशेक किया और कुछ देर तक ही बातचीत हुई। वहीं पिछले कुछ महीने में ट्रेड टैरिफ, भारत पाकिस्तान पर ट्रंप के बयान और कई कूटनीतिक मुद्दों को लेकर दोनों ही देशों के रिश्ते में आई तल्खी को इसकी वजह माना जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत पहले ही विरोध जता चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज से कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। तो वहीं G7 समिट की फैमिली फोटो के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को सहारा देते दिखाई दिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ बढ़ाया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके पास आकर के खड़े हो गए। कुछ सेकंड का ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के खूब चर्चा भी हो रही है। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात एक बार फिर चर्चा में है। मुलाकात के दौरान मेलोनी ने मोदी से कहा कि इंस्टाग्राम में हम दोनों बहुत फेमस हैं। ये मोदी और मेलोनी की मेलोडी सेल्फी और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा था और लाइक भी किया था। रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। देखिए, माता अन्नपूर्णा का विधिवत पूजन किया। मंत्रोच्चार के साथ अनंत अंबानी ने पूजा अर्चना की और मंदिर के महंत ने विशेष पूजन कराया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, ये तस्वीर जहां रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी वाराणसी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन पूजन किया है। माता अन्नपूर्णा का विधिवत पूजन किया। मंत्रोच्चार के साथ अनंत अंबानी ने पूजा किया और मंदिर के महंत ने विशेष पूजा कराया है।